और कैचेस फिसल जाते हैं। कभी कभी अंतिम क्षण में ग्राहक ऑर्डर के लिए मना कर देता है। ग्राहक भी दोबारा लौटता है और कैचेस भी दोबारा लौटते हैं। आपको मायूस नहीं होना है। 42-4 मिलाकर 14 मुकाबले। और सुबह 6 बजे मनाली से आए हैं। क्या बात है। यहां पर पहला MDF सिक्सर। MDF सिक्सर के साथ अब रन संख्या पहुंच चुकी है 52 रनों पर, 4 विकेट के पतन पर। मौका बना और विकेट का पतन। जयेश कोठारी वहां पर मौजूद थे। एक शानदार कैच लपका, विकेट का हुआ पतन। और इसी के साथ पारी की भी समाप्ति। नाकोड़ा द एंकर झटके टीम ने अपने पहले इनिंग में बना लिए हैं 52 रन। 53 रनों का लक्ष्य आने वाले 7 चंदन 11। स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर दर्शन। दर्शन खुद कप्तान है।
53 is the target. के चंदन 11 की टॉस टीम वॉरियर्स है करेंगे सन गोल्ड राइजर्स। इस समय मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक का कुल मिलाकर संख्या 3, जहां पर पारी की शुरुआत चंदन 11 की तरफ से कर रहे हैं दानिश और वैभव, माफी चाहूंगा दर्शन और वैभव। कप्तान दर्शन स्ट्राइक पर ड्राइव कर दिया कवच के क्षेत्र में, पराग चौके की तलाश करती हुई गेंद फिर एक बार रोक लिया। इस गेंद को बहुत आसानी से ऑफसाइड रीजन में टहला दिया। दर्शन टीम के कप्तान हैं, जिम्मेदारी जिनके कंधों पर बहुत ज्यादा, सलामी में भी आए हैं। एक और फुल टॉस इस समय मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लंबे कद के। कुल मिलाकर रन संख्या दर्शन के स्ट्रोक के बाद 6 बिना किसी नुकसान के टीम चंदन 11 53 रनों का पीछा करते हुए। भेरू की अगली गेंद, यहां पर मौका बना है, गेंदबाज खुद प्रयास करेंगे और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे मौके जो है दोबारा आएंगे जरूर, प्रयास करते रहिए। भैरू के पहले ओवर की समाप्ति, जहां उन्होंने खर्च किए 7 रन बिना किसी नुकसान के। टीम चंदन 11 रिवर्स कैलकुलेशन की अगर बात करें तो 36 गेंदों में यहां से बनाने हैं 46 रन। रिक्वायर्ड रन रेट यानी जरूरी औसत जो होगा प्रति ओवर वो होगा लगभग 8 रन। औसत हमारे भोजन कक्ष में थोड़ी सी कमी, क्योंकि अब भी दर्शक वहां पर नहीं पहुंच रहे। दर्शकों को निवेदन है, जो भी जैन प्रीमियर लीग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भोजन कक्ष में नाश्ते की शुरुआत हो चुकी है। जिन खिलाड़ियों ने नाश्ता नहीं किया है वो कृपया 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 नाश्ता कर ले। 7 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज महेंद्र, फुल टॉस गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए, कैचेस आते रहेंगे। 8 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन कुछ मौके जरूर छूटे हैं। नाकोड़ा द एंकर झटके टीम को ख्याल रखना होगा कि ऐसे मौके जो हैं वो लपकने होंगे। एक और मौका नहीं, इस बार काफी दूर थे खिलाड़ी स्क्वायर लेग के। अगर आप इस प्रकार के मौके
लपकेंगे तो आपके गेंदबाजों को सहायता होगी। क्षेत्र रक्षकों की जिम्मेदारी है कि आप गेंदबाजों को सहायता करें। 9 रन बिना किसी नुकसान के। महेंद्र की अगली गेंद, एक और फुल टॉस। दस रन बिना किसी नुकसान के। दर्शन ऑन स्ट्राइक। ये अच्छी गेंद है, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, बहुत सावधानी से गेंद को रोका और सही। हेलो चेक, हेलो यस ओके। ग्यारह रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर गतिशील। स्ट्राइक पर वैभव, स्विंग एंड मिस। कमेंट्री बॉक्स में प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत है। इस सीजन प्रोफेसर काफी फिट, तंदुरुस्त और मुस्तैद नजर आते हुए। सर आपका हार्दिक स्वागत है। कैच का मौका, विकेट का पतन। पहला झटका चंदन 11 टीम के लिए। दर्शक हेलो 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 टेस्ट, हेलो हेलो। हेलो विकेट का, हेलो पहला ओवर पावर प्ले। 7 ओवर के मुकाबले 6 गेंदबाज अनिवार्य। अब तक की रन संख्या पहले विकेट के पतन के बाद चंदन 11 की पहुंच चुकी है 11, 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरे ओवर की भी यह समाप्ति। 30 गेंदों में 42 बनाने हैं। क्या होगा आने वाला सफर टीम चंदन 11 का, सुनेंगे प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी की जुबानी। धन्यवाद किशोर जी। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी दर्शकों को जैन प्रीमियर लीग सीजन 9 में मैं मनोज मिश्रा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। 11 रन पर 1 विकेट गिर चुका है इस समय चंदन 11 की टीम का, जबकि 53 रनों का लक्ष्य। दूसरा ओवर महावीर गेंदबाजी करते हुए, इस बार यह गेंद बल्ले की जड़ में लगी। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है। दृश्य कितना अच्छा है, सुबह का समय है। एक डॉगी देखिए बिल्कुल ऐसी मुद्रा में वो बैठा है कि इंतजार कर रहा है कि गेंद उसके पास भी आएगी। बच्चे उसे बुलाते हुए, मस्ती करते हुए। बच्चों का मुझे लग रहा है कि उसके साथ एक कनेक्शन जरूर है। डेली ये लोग नेट प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इस बार ये गेंद खेलना चाहते थे आप साइड में, लेकिन ऑन साइड में गेंद गई। मिड ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। 1-1 रन के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है 13 पर। दूसरा ओवर जारी है। नाकोड़ा द एंकर से झटके वर्सेस चंदन 11 के बीच का यह मुकाबला। 13 रन बन चुके हैं, 53 रनों का लक्ष्य है। दूसरा ओवर जारी है। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है। फील्डर जाते हुए गेंद की तरफ, थोड़ा सा स्क्वायरिश फील्डर थे, मिड विकेट के क्षेत्र में गए। अच्छा कैच लेते हुए एक बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ, और अंकित ने अच्छा कैच लिया आउट होकर के इस समय आते हुए बैट्समैन। दर्शन आउट होकर के वापस आते हुए, बेहतरीन कैच, अपनी बाईं तरफ दौड़ते हुए जाना, कैच लेना। हीत इस समय जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट के पीछे देखिए बिल्कुल मुस्तैद नजर आते हुए हितेश जी,
बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन महावीर की भी तारीफ मैं करूंगा, बहुत अच्छी गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है, लेंथ गेंद की थोड़ी सी छोटी थी, खेलना चाहते थे, गेंद लगी, फाइन लेग के क्षेत्र में गई, फील्डर भी बिल्कुल उसके नीचे आ गए थे, लेकिन आखिरी समय में उनके हाथ से गेंद छिटक गई। कोशिश अच्छी थी। आमतौर पे जब शुरुआत होती है सुबह की तो इतना अच्छा जो है खुला नहीं रहता है पूरी बॉडी। नतीजा थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया दौड़ना, पहुंचे जरूर, हाथ में गेंद आई, लेकिन कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद नहीं हुई। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स के क्षेत्र में, हाफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 15 पर 2.4 ओवर में। अगर देखा जाए स्कोर इस समय चंदन 11 की टीम का, जिनके सामने लक्ष्य 53 का है, 30 मिनट में इनिंग समाप्त करनी है। गेंदबाजी करने वाली टीम को ध्यान देना होगा। इस बार नीचे रहती हुई गेंद क्या बल्ले का किनारा ली थी, नहीं ली थी। दोनों बल्लेबाज एक बार कोशिश कर रहे थे रन के लिए, आगे निकले, पीछे निकले, चाहे फिर एक दूसरे को मना किया। जेपीएल सीजन 9 यानी कि जैन प्रीमियर लीग 2023 संस्करण 9 की शुरुआत, शुभारंभ, पहला मुकाबला, पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग होती हुई इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला है। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर कोशिश करते हुए डाइव लगा करके गेंद को रोकने की, लेकिन क्या सफल होंगे? गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और पराग चौका आता हुआ। कोई नहीं है। तो इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर 2 और अभी भी 24 गेंदों में 34 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 का यहां पर नजर आ रहा है। तो अभी भी 24 गेंद में 34 रन, 24 में 34। क्या चंदन 11 की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? प्रीत, क्या वही प्रीत है? अभी कुछ दिन पहले मैं आया था, टर्फ पर इनकी टीम खेल रही थी और फाइनल इन्हीं की टीम जीती थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रीत का था। स्कोर 19 आफ्टर 3 ओवर्स, स्कोर इज 19, लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी 24 गेंद 34 रन की आवश्यकता। 34 इन 24 डिलीवरीज। इनिंग 30 मिनट्स में समाप्त करनी है और अच्छा, प्रीत के सामने उनके भाई ही हैं इस समय बल्लेबाजी करते हुए, प्रीत और हीत। बड़ा कौन है, प्रीत या हीत? वाह क्या बात है, प्रीत ने बुला लिया। यही तो अपनी प्रीत है, यही तो स्नेह है, यही तो प्यार है, यही तो लगाव है। प्रीत ने हीत को बुला लिया। हित, हित माने भलाई, और हीत हमारी अपनी लैंग्वेज में, भोजपुरी में, हीत का मतलब होता है मेहमान। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार फुल टॉस गेंद को खेला, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद जा रही थी, लॉन्गन के फील्डर दौड़ते हुए आए 30 यार्ड सर्कल के लगभग पास और गेंद को वापस किया। सिंगल लेने का चांस। 1 रन के साथ रन संख्या 21 पे 21 पे जा पहुंची है। चौथा ओवर जारी है, 2 गेंद हुई है इस ओवर की, यानी कि तीसरी गेंद लेकर के एक बार फिर से तैयार है प्रीत अपने छोटे भाई के लिए, यानी कि जिन्हें अनुज कहा जाता है, अनुज हित के लिए। हित आगे निकले, छटपटा रहे थे, भैया तेरी गेंद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। रखी गई, रखा गया, और कभी पता नहीं, मुझे अभी तक ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये जेपीएल की कमेटी है, कब कौन सा निर्णय ले ले किसी को पता नहीं। हो सकता है कि पूरी कमेटी की नजर भी हो कि कौन सी टीम समय के अंदर अपनी इनिंग को समाप्त करती है।
फेयर प्ले अवार्ड भी है और स्पेशल फेयर प्ले अवार्ड टाइमिंग को देख करके भी शायद यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी काउंट है। टाइमिंग होगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और साथ में टाइमिंग, ये सब काउंट होगी। व्हाइट का इधर इशारा आता हुआ, रन संख्या पहुंच चुकी है 24 पर 3.5 ओवर के बाद। अभी भी 19 गेंद में 29 रन की आवश्यकता। 29 इन 19 डिलीवरीज। प्रीत राइट आर्म अराउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर जरूर था, लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर। पराग चौका आता हुआ। पराग ज्वेलर्स चौके के साथ स्कोर अब उछलता हुआ 28। 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 18 गेंद में 25 रन की आवश्यकता। 18 गेंद और अभी भी 25 रन की आवश्यकता। 25 रन नीडेड इन 18 डिलीवरीज। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय बॉलर हितेश हिंगड़। चश्मे को थोड़ा नीचे करके जब ये देखते हैं, पुरानी फिल्मों के मुनीम नजर आते हैं, लेकिन वैसे ही चालाक भी है ये। काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन इस बार गेंद को फुल टॉस बना करके हाफ बॉली पे लिया, ड्राइव किया। महावीर थे वहां पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग। फील्ड पोजीशन को देखा जाए तो सुबह की ओस है, गेंद थोड़ी सी भीगी हुई है, बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं कर रही है, इसलिए जो बाउंड्री के फील्डर है लगभग 15-20 कदम को बाउंड्री के अंदर ही खड़े हैं। अभी तक बड़ी बाउंड्री देखने को मिली भी नहीं। इस बार गेंद को जरूर खेला हवा में, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए एक बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच महेंद्र। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं। एक चीज पर्सनल मैं बोलूंगा, किसी को अगर चोट लगे, क्रैम्प आए तो पानी पीजिए, चोट लगने के बाद पानी मत पीजिए। दिगी भाई शंकर को बोला ना पानी का केन यहाँ पे भी रखे। हाँ ठीक है महेंद्र भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पानी कम ही पीजिए, ना पीजिए तो भी चलेगा। क्योंकि कमल भाई होता क्या है कि जैसे अगर आपको क्रैम्प आता है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। आप जितना पानी पीते हैं उतना अच्छा है। और मैच के एक दिन पहले आप कोशिश करिए कि मीठा मत खाइए, स्वीट मत खाइए, आपको क्रैम्प नहीं आएगा। और दूसरी चीज कि अगर चोट कहीं और लगती है, क्रैम्प नहीं है वो चोट है, तो उस समय पानी से बचना चाहिए। कहीं पर भी पानी से अगर आप बच गए तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े खतरे से बच गए। बहुत अच्छा कैच लिया था महेंद्र ने। जितनी उनकी उम्र है, जो उनकी शरीर है, वह लगभग 5-7 कदम पीछे भागना, कैच करना, शरीर उनकी जब जमीन से टकराई तो भी कैच नहीं छूटा, यानी कि गेंद उनके हाथ में थे। इस बार फुल टॉस बना के कलाई के सहारे गेंद को खेला है, काफी स्क्वेरिश खेलते हुए 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर 30 रन। यही तो जेपीएल की खूबसूरती है। कुछ लोगों की एज जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वो जवां होते चले जा रहे हैं। उसमें से एक नाम महेंद्र जी का है। वाइड का इशारा था वो अंपायर का। महेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। महेंद्र जी के लिए बेहतरीन कैच। 31 पे 3.4 ओवर के बाद अभी भी 15 गेंद और 22 रन की आवश्यकता है इस समय इस मुकाबले को जीतने चंदन 11 की टीम को। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला जरूर है। डीप मिड विकेट के फील्डर मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। एक ही रन लेने का अवसर। अभी भी 32 पर 3, 14 गेंद और 21 रन। इस ओवर से मात्र अभी 4 रन आए हैं, 4 गेंदें हुई हैं और 1 सफलता भी हासिल किया है हितेश ने। काफी कंजूस ये गेंदबाज। (33) 13 गेंद और 20 रन की आवश्यकता। 13 पे 20।
13 पे 20 इस बार गेंद को हवा में खेला है दर्शन गेंद के नीचे जाते हुए, ये दर्शन नहीं इनके हाथ में सुदर्शन है, अंकित, माफी कहूंगा अंकित, बहुत ही अच्छा कैच लिया अंकित ने। नेक्स्ट बैट्समैन जय धाकड़, लेकिन नाकोड़ा द एंकर्स झटके पे झटके दिए जा रही है। और नेक्स्ट बैट्समैन जय, 12 गेंद 20 रन की आवश्यकता। इस ओवर में कितना रन दिया हितेश ने? 4 रन दिया, 4 रन देकर के 2 सफलता हितेश के द्वारा। मैंने पहले बोला ना कि पुरानी फिल्मों के जो मुनीम है, जैसे वो अपने चश्मे को थोड़ा नाक पर नीचे करते थे और चश्मे के ऊपर से देखते थे, या काफी कंजूस हुआ करते थे, वैसे ही ये कंजूस भरी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं हितेश। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी, परफेक्ट। हाँ 33 हुआ है, 12 गेंद में 20 रन की आवश्यकता अंकित जी। बॉलर प्रीत है सर, प्रीत है ना? प्रीत अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। सुबह की शुरुआत नौकार मंत्र के साथ हुई, राष्ट्रगान हुआ और ऐसे लोग जो अब हमारे बीच में नहीं है, जेपीएल परिवार का हिस्सा रहे हैं, उन्हें मौन व्रत रख करके श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। ग्राउंड का उद्घाटन हुआ, पहले मैच का टॉस हुआ और बहुत लाजवाब मुकाबला शुरू हो चुका है। पहला मुकाबला चलता हुआ जिसमें चंदन इलेवन की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। नाकोड़ा द एंकर्स ने 52 बनाए, 53 का लक्ष्य दिया। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चंदन इलेवन की टीम, फील्डरों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा दिक्कत आई थी वहां पर। तब तक आसानी के साथ बल्लेबाजों ने रन यहां पर पूरा किया और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 36 पे 4। 10 गेंद 17 रन की आवश्यकता अभी भी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी सामना करते हुए इस समय जय, गेंद को बल्ले पे आने दिया, खेला, सिंगल के लिए निकले, सही तरीका है। सिंगल के साथ भी स्कोर को गतिशील रखा जा सकता है, लेकिन 9 गेंद पे जब 16 रन की आवश्यकता है तो सिंगल को डबल में परिवर्तित करने की कोशिश भी लाजमी है। वो कोशिश करनी पड़ेगी, बिना उस कोशिश के आप इस मुकाबले को नहीं जीत पाएंगे। 9 पे 16, यानी कि इस बार क्या खूबसूरत तरीके से प्ले किया, गेंद को खेल दिया, डिफाइन लेके बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए पराग ज्वेलर्स शौक का आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, पढ़ लिया था इस गेंद को और अभी भी 8 गेंद में अब 12 रन की आवश्यकता। 8 पे 12, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, नटराज शॉट खेला था। कुछ समय के लिए लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ आ गए हैं, बिल्कुल कैलाश पर्वत पे खड़े हैं एक पैर पे और शिव तांडव होने वाला है वहां पे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। इस बार आगे निकले, फिर गेंद को खेला, गैप ढूंढ लिया है। 2 फील्डर थे, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दोनों के बीच के बाद 1 माउस के बाद के सीमा रेखा के बाहर जाते हुए पराग ज्वेलर्स शौक का। स्कोर 45, 7 गेंद और 8 रन की आवश्यकता। 7 पे 8। नाकोड़ा द एंकर्स झटके को अब झटके देना शुरू कर दिया है इस बल्लेबाज ने, नाम जिनका हर्ष। 5 गेंद पे 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रीत को समझ नहीं आ रहा कि इस प्रकार से इस बल्लेबाज को बाधा जाए, लेकिन हाँ ये गेंद अच्छी गेंद की लेंथ थोड़ी सी छोटी थी। डॉट गेंद होती हुई ओवर समाप्त होता हुआ। अब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है दोनों टीमों के लिए। 6 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। 6 पे जब 8 की आवश्यकता है तो क्या चंदन इलेवन की टीम आसानी से इस रन को बना लेगी, या नाकोड़ा द एंकर्स झटके की टीम को झटका दे पाएगी? 6 पे 8 समय की हमारी एक अपनी यहाँ पे सीमा है, एक मर्यादा है। उस समय के अंदर ही आपको मैच को समाप्त करना है, यानी कि एक इनिंग के लिए 30 मिनट्स दिए गए हैं और 30 मिनट्स अगर नहीं आप 30 मिनट्स में इनिंग पूरी करते हैं तो जैसे 30 मिनट हुआ उसके बाद का ओवर जो है और पावर प्ले के रूप में शुरू हो जाएगा। 6 में 8, अभी भी मुकाबला बराबरी का है अगर देखा जाए तो।
लेकिन वो बल्लेबाज हर्ष जो कि 6 पे 11 बना के खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे जय फंसे हुए। क्या ये जय बीरू की जोड़ी को गब्बर तोड़ देगा? 5 गेंद और अभी भी 8 रन की आवश्यकता। 5 पे 8। इस बार नीचे रहती हुई गेंद को खेला कवर पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, पैरों से गेंद टकरा गई है। 4 गेंद और 6 रन की आवश्यकता। 4 में 7, यस, 6 बराबरी के लिए और 7 जीतने के लिए। 4 गेंद और 7 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेज है। सेमीफाइनल फाइनल में जाने के बाद शायद सुपर ओवर, उसके पहले कंपल्सरी चेज है, तो 4 में 7 बनाने ही होंगे। बल्ले का बाहरी किनारा, यहां पे कैच हो सकता था, कैच नहीं, ये मैच छूटा। 2 फील्डर थे, अच्छा प्रयास था 2 रन लेते हुए। तीसरे रन की मांग, तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। जी नहीं, कोई बैकअप नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। दो में 2। एक मिनट सर, 1 मिनट। एक मिनट करेक्शन। फर्स्ट गेंद डॉट थी, सेकंड पे 1 रन और थर्ड पे 3 रन आए। ये करेक्टेड हमारा स्कोर बोर्ड है। 3 गेंदें और 4 रन की आवश्यकता। यस, अभी भी अंकित लड़ रहे हैं, लेकिन दर्शक यही सवाल कर रहे हैं कि अंकित ने थ्रो क्यों नहीं किया। बिल्कुल अंकित डुअल माइंड हुए वहां पे, क्योंकि थ्रो करते लगता तो बल्लेबाज आउट होते, नहीं लगता तो कोई बैकअप नहीं था। 2 पे 4, 2 पे 4। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा? 2 गेंदों के बाद समाचार। यहां से जाना होगा। जाना होगा, चलो बुलावा आया है, जाना ही होगा। यस, लीग मैच में कंपल्सरी चेस है। आपको हाल में ये रन बनाने हैं बराबरी पर। अगर आपका स्कोर छूटता है तो फिर कोई फायदा आपको नहीं है बैटिंग करने वाली टीम को। न्यू बैट्समैन, राहुल। हर्ष आउट होकर के वापस आते हुए। अब 1 गेंद और 4 रन की आवश्यकता। अब बहुत आसान हो गया है आज के जमाने में 1 पे 4 6 कहने को, लेकिन इतना आसान नहीं है यहां पे जिस प्रकार से अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले 1 पे 4 बनता था तो ऋषिकेश कानितकर जैसे बैट्समैन का बहुत ज्यादा नाम हुआ था, और इस मुकाबले को सेलिब्रेशन बाहर आप लोग करें। हितेश भाई देखिए समझदार है, नेक्स्ट टीम तुरंत अंदर जाए। जैसे ही आप फील्ड पोजीशन सजा लेंगे आपका टाइम यहां पे तुरंत नोट कर लिया जाएगा। और फील्डिंग करने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने बिल्कुल सही समय में अपनी गेंदबाजी को समाप्त किया है। नाकोड़ा की टीम, नाकोड़ा द एंकर्स झटके की टीम बधाई की पात्र है। और बधाई की पात्र ना केवल नाकोड़ा द एंकर्स झटके की टीम है, चंदन 11 की भी है। जब उन्होंने गेंदबाजी किया था तो उन्होंने भी 30 मिनट में अपनी इनिंग समाप्त कर दिया था।
नेक्स्ट मैच जिसमें कि सनगो